Hello everyone. Today we'll see Schedules of Drug and Cosmetic Act, which is the part of Pharmaceutical Jurisprudence. तो इसमें हम देखेंगे शेड्यूल्स का डिस्क्रिप्शन एज वेल एज उसका इजी ट्रिक्स जो कि हमें हेल्प हो जिपैट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर डिफरेंट फार्मेसी एग्जाम्स के लिए। और इसमें हम जो ट्रिक्स बताएंगे दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर रिमेंबर ड्यूरिंग एग्जाम. So we'll see one by one. There are 3 columns. First is schedule, then explanation of schedule, then tricks about respective schedule. So we'll see schedule A. Schedule A describing the license fee, application, renewal और issue. कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले हम इसे ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कि कोई भी काम करने के पहले हमें कोई एप्लीकेशन और कोई फॉर्म फिल करना होगा. देन इमीडिएटली शेड्यूल बी. सो कुछ काम होने के बाद हम फीस स्ट्रक्चर देखते हैं और फीस पेड करते हैं. सो दैट इज शेड्यूल बी. देन कम टू शेड्यूल सी एंड C1. सो शेड्यूल सी एंड C1 इज स्पेशली फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल सी एंड C1. शेड्यूल सी इज फॉर biological and immunological product including antibiotic, ophthalmic, ointment and all parenteral dose. When C1 includes hormone, vitamins and alkaloids too. So come to schedule D. Schedule D is basic. How you remember this schedule D? So you can suppose D means Diga. Diga is Krishna's friend. So Diga is doing drug exemption importing. So that is under schedule D. Where in schedule K, Krishna can manufacture this exempted product. So Diga is doing import of exempted products and Krishna in schedule K is doing manufacturing of drugs or drugs product. So E, schedule E is like E means poison. So you can remember like E means very awkward, and this is list of poisons with labeling and other requirement where to be complied with. Where E1 is for Ayurvedic, Siddha, Unani. So poisonous drug for Ayush. Schedule F, F1, F2 and F3. इसका काफ़ी इजी टेक्निक है. अगर इसके लिए एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. कोई व्यक्ति को अगर कुछ लगती है तो लाइक ही स्टार्टेड फर्स्ट टेकिंग इंजेक्शंस और वैक्सीन्स. लाइक हम टीटी का इंजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे F1 के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन्स के लिए ध्यान में रखना है. देन F1 के लिए आपको वेटरनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए याद रखना है. देन अगर इंजेक्शन लेने के बाद आप क्या करते हो F2 में यू कैन सर्जिकल करते हो, सर्जिकल ड्रेसिंग करते हो उसको. सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस. एंड देन F3 आप सर्जिकल ड्रेसिंग होने के बाद उसको टेप से पैक करते हो. तो दिस इज लाइक इजी टेक्निक. F1, F2, F3. Then FF for ophthalmic product. Then schedule G. So this is the list of substances that are required to be used only medical supervision, which are to be labeled accordingly. तो शेड्यूल जी में जैसे एंटी कैंसरस ड्रग आते हैं जो कि मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही लेना चाहिए. सो दिस इज जी. एंड एच इज द कॉमन शेड्यूल. ये शेड्यूल हर दवाई पे OTC दवाई और जेनरिक मेडिसिन पे लिखा रहता है स्ट्रिप पे. शेड्यूल एस, दिस इज लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग. शेड्यूल जी और एच में डिफरेंस है कि शेड्यूल जी जो है वो सिर्फ मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिशनर के अंदर ही सुपरविजन में लेना है, लाइक एंटी कैंसर ड्रग्स और कोई थेराप्यूटिक जो होते हैं ड्रग उसके लिए. और शेड्यूल एच जो कि लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है जो प्रिस्क्रिप्शन पे हम देते हैं. दैट्स इट. शेड्यूल जी की बात. शेड्यूल जी मीन्स जादू और मंत्रा ध्यान में रखो. सो यू कैन इजीली रिमाइंड. डिसीज और एलिमेंट के लिए अगर पूछा गया तो सीधा शेड्यूल जी आएगा. देन के, शेड्यूल के ऑलरेडी डिस्कस. डिगा इसका इंपोर्ट करता है एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट का और कृष्णा इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है. तो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आ जाएगा. देन यम का भी यहाँ पे 4 टाइप है शेड्यूल का. सो शेड्यूल M1 जो है वो GMP सर्विसेज के लिए है, लाइक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए. देन 1, 2, 3 आप ऐसा ध्यान में रखो. SCM बाजार 1, 2, 3 में SCM बाजार है. तो SCM बाजार के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक
देन 2 में कॉस्मेटिक एंड थर्ड में मेडिकल डिवाइसेस। इस वेन यम आता है तो यम के लिए आप एससीएम बाधा ध्यान में रखो, जो कि यम पहले जीएमपी सर्विसेज प्रैक्टिसेस के लिए है, देन फिर होम्योपैथिक जीएमपी, देन कॉस्मेटिक जीएमपी और देन मेडिकल डिवाइस जीएमपी। एंड एन शेड्यूल एन इज फॉर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट, सो दिस इज शेड्यूल एन। शेड्यूल ओ, शेड्यूल ओ यानी डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, आप ध्यान में रख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, लेकिन ओ ध्यान में रखने के लिए आप डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कौन सा होता है, फिनॉल, तो फिनॉल में का ओ यानी फिनॉल, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। देन शेड्यूल पी, पी का इनिशियल वर्ड क्या है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। सो आप इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे भी याद रखते हो, पी आ गया कि लाइफ पीरियड आ गया करके। देन P1 फिर से अगेन पैक साइज, सो इज सिमिलर वर्ड पैक साइज। देन फर्स्ट जस्ट रिमाइंड कि पहला जब पी है नॉर्मल पी वो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग है, देन सेकेंड वाला उसका पैक साइज है। देन क्यू, क्यू यू कैन रिमेंबर लाइक कलर, कलर का सी रिप्लेस विथ क्यू मीन्स यू कैन इजीली रिमाइंड। सो दिस इज इन शेड्यूल क्यू। Explanation is like part 1, it is about explaining list of dye, colors, pigment, then color permitted in soaps and cosmetic. So Q के लिए आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, color like Q, and then R, R is a standard for rubbers, so this is the standard for condoms. So R is initial for rubber, so you can remember like this. Then R1, this is standard for medical devices. Plain R is for rubber or condoms, and then R1 is for medical devices. Then schedule S, standard of cosmetic, आप इजीली ध्यान में रख सकते हो, लाइक एस यानी सलमान खान, सलमान खान का मोस्टली क्या होता है, कॉस्मेटिक वो स्ट्रॉन्ग रहता है, उसको बार बार उसको मेकअप करना रहता है ड्यूरिंग शूटिंग, सो यू कैन इजीली शेड्यूल एस फॉर कॉस्मेटिक। शेड्यूल टी, तो शेड्यूल टी में क्या होगा, आयुष के लिए जो रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री के लिए, जीएमपी के लिए, वो यहाँ पे रहेगी। देन शेड्यूल यू एंड U1, तो यू मीन्स यूपीएलसी, यूपीएलसी मीन्स एनालिटिकल प्रोडक्ट, यू कैन रिमेंबर यू मीन्स यूपीएलसी, एचपीएलसी की जगह पे अल्ट्रा पीएलसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और वो किसके लिए होती है, एनालिटिकल रिकॉर्ड। सो यू इज फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, देन U1 इज फॉर आयुष, सॉरी कॉस्मेटिक, सो U1 इज फॉर कॉस्मेटिक एनालिटिकल रिकॉर्ड। जब आपको U1 शेड्यूल पूछा जाएगा तो उसमें एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक आएगा, जहाँ की U पूछा जाने के बाद एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स आएगा। V फॉर विक्ट्री, दैट इज मीन यू गॉट अ पेटेंट, सो यू कैन रिमेंबर विक्ट्री कब मिलेगी, जब पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन नहीं मिलेगी। देन शेड्यूल W, W इज फॉर जेनेरिक नेम्स। देन X, X शेड्यूल इज फॉर NRX, you always X you can easily remember, आपके दिमाग में आना चाहिए X, NRX means narcotic and psychotropic drugs के लिए शेड्यूल X है। Then शेड्यूल Y, this is last schedule of drug and cosmetic act, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, अगर कोई फॉर्मुलेशन का स्टडी पास होना है उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए, सो दिस इज फॉर क्लिनिकल ट्रायल। सो दैट्स इट, होप यू एंजॉय गाइस दिस वीडियो, you can remind or by these easy techniques. This is very helpful schedule which is mostly asking various exam of pharmacy. Thank you.